एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 जनवरी दिन मंगलवार 2025 है और आज लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है देश भर में। तो ये खास करके पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है। फसल कटाई जब होती है ना, तो उसके उपलक्ष्य में ये त्यौहार को मनाया जाता है। और मगर बहुत सारे रीज़न होते हैं। हिंदू जो भी हमारा कल्चर है ना, इसमें चीज़ें जो है, सब जो त्यौहार है वो बहुत सोच समझ करके बनाए गए हैं, रखे गए हैं, ताकि जो लोग हैं वो इस ज़िंदगी को, इस लाइफ को एंजॉय भी करें और उस समय को याद भी रखें। तो सब कुछ कैलकुलेशन पर किया गया है। पहले से ही हमारे ऋषि मुनि जो हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहे हैं। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करके सब कुछ कि ये ऐसा दिन में ऐसा त्यौहार रखने से लोग एंजॉय करेंगे या इस उपलक्ष्य में इस त्यौहार को रखते हैं, ऐसा बहुत सारा रीज़न होता है। जितने भी त्यौहार होते हैं ना हिंदू धर्म के, तो बहुत प्लानिंग के साथ त्यौहार रखे गए हैं, बहुत सोच समझ करके कैलकुलेशन की, भाई इंसान को इससे फ़ायदा भी हो और लोग इंजॉय भी करें अपनी लाइफ को, ठीक है ना। मतलब लाइफ बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि बोरिंग लाइफ मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर बोरिंग का मतलब हो जाता है कि आप डिप्रेशन के शिकार ना हो जाओ। आप ज़िंदगी को खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ज़िंदगी को आप ऐसा ना समझ लो कि ये ज़िंदगी बस यही रोज़ 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 यही हो रहा है। थोड़ा हट के, थोड़ा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ होना चाहिए। तो इस हिसाब से सब कुछ चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है ये, है ना। तो जो भी है त्यौहार, इसको मनाइए, बहुत जोश से मनाइए। और हम लोगों ने जैसे कि हमारे तरफ जैसे कि मैं बिहार झारखंड की हूँ, तो इधर चलता है, इधर का रिवाज है जैसे कि चूड़ा खाते हैं, दही खाते हैं, तिल खाते हैं, तिल खाने का रिवाज है, तिल और पिट्ठे वगैरह बनते हैं, दूध के पिट्ठे बनते हैं, फिर मटर के पिट्ठे, नमकीन मिट्ठे जो भी है ये सब है। फिर खिचड़ी, इस त्यौहार को खिचड़ी भी कहते हैं, है ना। तो ये सूर्य और शनि के हिसाब से चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके सब कुछ डिज़ाइन किया गया है। ग्रहों की युक्ति होती है, उस हिसाब से सब कुछ खिचड़ी खाना है। खिचड़ी भी बोला जाता है, इस त्यौहार को खिचड़ी भी बोला जाता है। और हमारे बिहार साइड में ना ऐसा होता है कि लड़कियों के जो लड़कियां ब्याहता होती है ना, उसको पहुंचाया जाता है मायके से कपड़े, चावल, तिल, गुड़ और नया फसल जो भी कहते हैं, नया चावल, तिलकुट, ये सब चीज़ें, चूड़ा वगैरह सब पहुंचाया जाता है, कपड़े भी साथ में। तो पहले इस तरीके की चीज़ें चल रही थी और बहुत सारे लोग अभी भी उन चीज़ों को कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए सेलिब्रेट, ताकि जीवन रंग बिरंगा लगे, जीवन खूबसूरत लगे, जीवन बोरिंग ना लगे। इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ करंट एनर्जी अपडेट। और समझिए कि ये फुल मून की एनर्जी जो है, उसका इफ़ेक्ट मुझे कल तक दिखा है, ठीक है। जो भी फुल मून का इफ़ेक्ट था, बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं और एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई पर थी, बट चीज़ें अब जा कर के सेटल हो रही हैं। जो फुल मून की एनर्जी थी वो फैमिलिन एनर्जी में चीज़ें अब मतलब ऐसा हो गया कि फैमिलिन एनर्जी अब चीज़ों को समझ चुकी है कि ये चीज़ें जो है ना, जो भी उथल पुथल मचा, टावर का कार्ड आया था, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हुई उनकी लाइफ में, घटनाएं सबकी लाइफ में अलग अलग हुई होंगी, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, क्योंकि इमोशन जो होते हैं ना बहुत हाई पे होते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, आप यूँ समझिए कि अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई पे रहे होंगे, अपने पर्सन को वो चेज़ कर रही होंगी सोशल मीडिया से, या चेजिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन जो लोग अपनी जर्नी में बहुत आगे पहुंच गए हैं, यूनियन में हैं, या बहुत लोग रीयूनियन के स्टेज पे हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसा होगा कि जैसे कि कुछ टावर मोमेंट हुआ होगा, कुछ ऐसी चीज़ें घटी होंगी, लड़ाई झगड़े या सेपरेशन, कुछ ऐसा हुआ होगा। बट अब उन चीज़ों को
डिवाइन फैमिली समझ चुकी है कि ये चीज़ें जो है ना मेरे फेवर में थी, और उन चीज़ों को वो पचा नहीं पा रही थी कि अलग चीज़ें ऐसे कैसे। तो ये क्वेश्चन होता है ना कि ऐसे कैसे, क्यों, ये वाला क्वेश्चन जो मार्क जो शुरू में लगता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस, और या उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, ठीक है ना, मेरे साथ। तो वो चीज़ें आज से फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजॉल्व हो रही है, जो ट्रिकी सिचुएशन थे वो ख़त्म हो रही है, और जो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी थी वो भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अब देखती हूँ, मैंने ऐसे बता दिया है क्योंकि बहुत सारी डाउनलोडिंग होती है हमारी, और बहुत सारी एनर्जी को हम लोग पिक कर लेते हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ कार्ड के थ्रू। ऐसे तो मैंने बता ही दिया है कि क्या थी एनर्जी, बट कार्ड के थ्रू देखती हूँ कि डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। क्या बताना चाहते हो आप, और क्या है एनर्जी, क्या है एनर्जी डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी। वाओ 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 वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी। यहाँ पर मुझे अब कुछ दिनों से जैसे कि फुल मून चीज़ें, जैसे कि फुल मून आया है ना, तो चीज़ें जैसे कि चेंज हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल का जो पहला फुल मून है ना, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइज़ हुआ है कि लोग किस तरीके से मेरा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप सिचुएशन को चेंज कर देना चाहते हो कि नहीं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, मुझे इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है और मुझे ये कंट्रोल नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर उलट चीज़ें आप करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि अब आप चीज़ों को कंट्रोल करो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग शुरू कर चुके होंगे चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए, अपने कंट्रोल को अपने हाथ में लेने के लिए, बट यहाँ पर कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, अपनी एनर्जी को समझ पा रहे हैं कि जब भी मैं एनर्जी दे देती हूँ तो चीज़ें मुझसे बिल्कुल अलग रिएक्ट करने लग जाते हैं, लोग अलग से मुझसे ट्रीट करने लग जाते हैं, और जब एनर्जी नहीं देती हूँ तो चीज़ें अलग होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस में आ रहे हो कि मुझे कितनी एनर्जी लोगों को देनी चाहिए, और क्यों देनी चाहिए, और क्यों नहीं देनी चाहिए, और नहीं देने से उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, दे देने से क्या होते हैं। तो वो एक कैलकुलेशन पे आप पहुंच रहे हो, ठीक है ना। तो बहुत आपका माइंड एक्टिव हो चुका है, आप माइंड से काम ले रहे हो, माइंडफुल हो रहे हो। आगे और क्या है आपकी करंट एनर्जी। एक कार्ड और लूंगी और फिर माइंड का मैसेज लूंगी। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ निर्णय आप ले रहे हो कि बहुत हो चुका, मैं अब चीज़ों को चेंज करूँगी, चीज़ें वैसी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, मैं इन चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चल सकती, मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से चलने नहीं दूँगी। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाऊँगी, अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर दृढ़ निश्चय कर चुकी हो, ठीक है। थोड़ा हो सकता है कि आपको अग्रेशन भी हो, आज मंगलवार है तो हो सकता है कि थोड़ा आप गुस्से में रहो। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी है, क्योंकि एम्पायर का भी कार्ड है और क्वीन का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी। तो दोनों मिल के एनर्जी ऐसी होती है कि जैसे कि बिल्कुल आप माइंडफुल हो, माइंड से काम लेना चाहते हो और अपने डिसीजन पे कायम रहना चाहते हो। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोशिश कर सकता है कोई, बट कामयाब कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी है। आप किसी की मैनिपुलेशन की हर टेक्निक को समझ चुके हो या समझने की कोशिश कर रहे हो कि लोग किस तरीके से मेरा यूज़ कर रहे हैं, और मैं किसी को यूज़ करने के लिए नहीं हूँ, मैं किसी को यूज़ करने नहीं दूँगी खुद को, ऐसा है। और क्या है, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है। आपने पास्ट की जो बहुत सारी मेमोरी है उसको आप याद करके उससे एक लेसन आपने सीख लिया है, ठीक है। और जो लोग अभी नो कांटेक्ट में है, उनको मैं बता देती हूँ, उनको बिल्कुल भी अपने पर्सन की याद नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया है। अगर वो 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को चेज कर रहे थे, या मिसिंग एनर्जी थी, या किसी तरीके से फ़ोन कॉल लगाया था और वहाँ से लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, कुछ हो गया, तो अब वो उसको चेज़ भी नहीं कर रही है, उनको उसकी हालत पे छोड़ दिया कि जा जो मर्जी सो कर, ऐसा। तो यहाँ पर
अभी आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर चुके हो, अपने फेवर में चीज़ों को ला रहे हो, कुछ लेसन भी सीखा है आपने और कुछ चीज़ें आपको समझ में भी आ रही है कि क्या मिस्टेक आप कर रहे थे। ठीक है, ये मिस्टेक आपको समझ में आएंगे। अपने मिस्टेक को आप देख पा रहे हो कि आपने कोई मिस्टेक किया है या फिर आपने क्यों किया। ये भी बात आपके अंदर उमड़ सकता है सवाल कि मैंने वो मिस्टेक किया ही क्यों, या मुझे वो करना क्या ज़रूरी था, क्या वो अगर मैं नहीं करती तो क्या हो जाता, ऐसी कुछ चीज़ें। अगेन आप नाइट ऑफ कप की एनर्जी में हो, यानी कि अपने इमोशन पर आप फिलहाल अपने इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, या डाइवर्ट कर रहे हो अपने जो भी इमोशन अगर है भी तो उसको दूसरी दिशा में आप ले जाना चाहते हो। ठीक है, या तो अपने काम में ले जाना चाहते हो। हाँ, मुझे काम ही दिख रहा है यहाँ कि आप अपने शायद में भी अपने काम पर फोकस कर रहे हो और उधर अपने रिलेशनशिप की तरफ आपका बिल्कुल भी फोकस यहाँ नहीं है। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप माइंडफुल हो रहे हो। और देख लेती हूँ आपके लिए एक गाइडेंस क्या है, बताएं यूनिवर्स क्या है गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स को कौन सा गाइडेंस आप देना चाहते हो। कौन सा गाइडेंस आप देना चाहते हो। डिटैचमेंट, देखिए ये कार्ड आ गया है डिटैचमेंट की। शायद आप डिटैच फील कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, आपको बिल्कुल भी अटैचमेंट फील नहीं हो रही है, या जानबूझकर आप ऐसा शो कर रहे हो, दिखा रहे हो कि मुझे इस रिश्ते में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, या तो आप डिटैच फील कर रहे हो या आप शो कर रहे हो कि मुझे इस रिश्ते में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो मर्जी वो करो। अब मैं लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है करंट एनर्जी। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, गुरु का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि कहीं उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं वो कुछ गलती ना कर दे, कुछ मिसबिहेव ना कर दे, कुछ ऐसा वैसा ना कर दे जिससे जो बना बनाया खेल है, बना बना सिचुएशन वो बिगड़ जाए, आप उस पर पानी फेर दो। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं फिलहाल। ठीक है, और क्या है उनकी करंट एनर्जी, मैं माइनर अरकानों से भी देखूंगी। यहाँ मून की एनर्जी में है। वाह, क्या बात है भाई, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ भी हों तो भी अकेलापन फील कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस है तो मतलब अकेलापन है ही है, लेकिन बहुत भीड़ में भी रह के जैसे इंसान अकेला फील करता है ना, तो ऐसा ही वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो फूंक फूंक, अगर वो अटैचमेंट में है, अगर वो यूनियन में है तो बहुत फूंक फूंक के कदम उठाते हुए दिख रहे हैं कि मैं ऐसा वैसा कुछ मिस्टेक ना कर दूँ कि सारा सिचुएशन बिगड़ जाए, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है, और अगर वो थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो वहाँ भी चीज़ें बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, और थोड़ा सा डरे हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको किसी बात का डर है। हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल से बात कर सकते हैं, बातें होगी। ठीक है ना, बातें होंगी और बातें बहुत सोच समझ के होगी, बहुत धैर्यपूर्वक होगी, बहुत धीरे धीरे होंगी और बहुत टेक्निक से होगी। ठीक है, तो बात होगी। अगर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बातचीत बिल्कुल बंद है क्या, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बातचीत होगी। आप लोग या तो यूनियन में हो तो भी, और सेपरेशन में हो तो भी, और नो कांटेक्ट में हो तो भी बातचीत यहाँ होगी, बट बहुत सोच समझकर, बहुत टेक्निक के साथ, और बहुत कम बातचीत होगी यहाँ। ठीक है, और शायद में भी वो बोल भी सकते हैं ये बात कि बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत
लाचार फील कर रहे हैं, ये बातें आपको बता भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और क्या है आप देख लेती हूँ। नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड क्या है? 7 ऑफ शूट की एनर्जी है भाई। अभी तो वो रनर बने हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, किसी बात का फियर है उनको, एनर्जी उनकी अच्छी नहीं है, ठीक है, सोच रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आगे क्या करूं, देख रहे हैं अपनी गलतियों को भी, देख रहे हैं कि उन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, कुछ उनसे भूल तो नहीं हो गई है, चीज़ों को ठीक से उन्होंने प्लान तो किया है ना, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया उनसे। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि रियलाइजेशन भी है किसी बात का, और अकेलापन भी है, बातचीत भी करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। साथ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार अपनी गलतियों को देख रहे हैं, या फिर चीज़ों को मतलब ठीक करने का यहाँ है कोशिश। कुछ गलती करने के बाद इंसान क्या करता है, चीज़ों में फिर से किंतु परंतु, हाँ ना, ऐसा वैसा, लिपापोती। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि वो चीज़ों को फिर से वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातचीत है ना उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप बातचीत आपने बंद कर दी है ना तो वो कंटिन्यू करना चाहते हैं बातचीत, ठीक है। तो ऐसा उनकी कोशिश रहेगी कि बातचीत ना बंद हो, बातचीत लगातार होती रहे। ओके, ये तो 3D के मैसेजेज हैं, मतलब ऐसे हैं कि जैसे कि काम चल रहा है किसी तरीके से, वो वाली स्थिति है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि 5D में आपको क्या कहना चाहते हैं, कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। 5D के मैसेज अगर आप लेना चाहते हो तो ये है मैसेज 5D में, वो आपको क्या कहना चाहते हैं बताएं यूनिवर्स। यू आर माई हैप्पीनेस, वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरी खुशियों का खजाना आप हो, आपके बिना मैं खुश नहीं रह सकता, ये खुशियों का खजाना मेरा आप ही हो, यू आर माई हैप्पीनेस। इसी के साथ करंट एनर्जी यही समाप्त करती हूँ। और जिन लोगों को टैरो सीखने की इच्छा है, 1 फरवरी से मेरा टैरो